कैसे हो भाई लोग मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा लाइक माया कहाँ से डाउनलोड करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इंस्टॉल कहाँ से करना है, क्योंकि आई गेस इतना सबको पता होता है कि कहाँ से कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर नहीं पता होगा, दिक्कत आ रही होगी तो बता देना, मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना के बता दूंगा कि कहाँ से कैसे इंस्टॉल करना है। तो भाई जिसको मिल जाता है, जिसको पता है कहाँ से डाउनलोड करना है, तो भाई ठीक है, वीडियो को स्किप कर लो। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को पता है क्या है ये। भाई बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑटोडेस्क स्टूडेंट फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री ही है, लेकिन यहाँ पे गूगल को पता चल जाता है कि फ्री सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा सा अप कर देता है चीज़ें, आपके लिए इजी कर देता है फाइंड आउट। यहाँ पे आप मिल गया है स्टूडेंट एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर 1 ईयर फ्री लाइसेंस। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल गया है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आपको पूछेगा साइन इन और साइन अप के लिए। अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन कर लेना, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लेना। बिल्कुल इजी है, फेसबुक पे जैसे लॉगिन और साइन अप होता है वैसे ही साइन अप हो जाएगा। यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिटेल पूछेगा कि आप कौन से कॉलेज में हो, कहाँ पढ़ते हो, और रोल नंबर वगैरह भी पूछेगा। तो आई गेस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से रोल नंबर नहीं पूछता है। और कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आपका डाटा लीक नहीं होगा और ना आपके पे कोई छापा पड़ने वाला है। 1 साल तक कोई नहीं पूछेगा आपको। और जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो आपका पहला विंडो कुछ इस तरीके से खुलेगा, नहीं तो इस तरीके से खुलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, स्पेस बार दबाना, और जो विंडो आपको ओपन करने का मन करे वो विंडो आप स्पेस बार दबा के ओपन करते चले जाना। आपका माउस कर्सर जहाँ पे होगा वो विंडो ओपन हो जाएगा। कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप माउस को कर्सर को वहाँ पे ले जाओगे और स्पेस बार दबाओगे तो वो विंडो ओपन होता चला जाएगा। स्पेस बार वही बटन है जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा वाला बटन होता है। और प्लीज़ ऐसा कमेंट मत डालना कि मोबाइल में चलेगा कि नहीं चलेगा भाई। माया में अधिकतर काम ऑल्ट प्रेस करके होता है। ऑल्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो रोटेट होगा, और अगर मिडिल क्लिक करेंगे तो पैन होगा, और राइट क्लिक करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होगा। जूम इन मतलब चीज़ें पास आएंगी और जूम आउट मतलब चीज़ें दूर जाएंगी। और यहाँ पे कर्व का ऑप्शन है, पॉली का ऑप्शन है, रिगिंग का ऑप्शन है, एनिमेशन का ऑप्शन है। इतना ही देखेंगे, बाकी आपको इतना मैं अब नहीं बताने वाला क्योंकि मेरे को मॉडलिंग नहीं आती। तो ये कर्व है, यहाँ पे W से आपका मूव होता है, मतलब W प्रेस कर देंगे तो आपको मूव वाले मैनिपुलेटर आ जाएगा। इसको मैनिपुलेटर बोलते हैं, चाहे वो W हो, चाहे E हो, चाहे R हो, सबको मैनिपुलेटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिडिल माउस पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी एंगल में उसको मूव कर सकते हो। और इसको अगर आप रेड वाले पे क्लिक करोगे तो रेड वाले का मतलब है एक्स एक्सेस, ग्रीन वाले का मतलब है वाई, और ब्लू का मतलब है जी एक्सेस। जी और जेड एक ही होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। और ई से रोटेट होगा आपका, दबा के नहीं रखना। ई को एक बार प्रेस कर दिया हो गया। माउस से मूव करो, करते रहो जितना मन करे। एक बार दबा के छोड़ दिया, आपका वो मैनिपुलेटर आ गया, फिर आप माउस से उसको मूव करते रहो जहाँ मन करे, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे ऐसे कंट्रोल के ऑप्शन हैं, और भी कई ऑप्शन हैं, आप यूज करके देख लेना। पॉली में यहाँ पे जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर बोल रहा हूँ सॉरी, स्पेयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फाइल में अगर आप जाओगे तो न्यू सीन का मतलब है आपकी जो भी सीन यहाँ पे ओपन है उसको बंद करके नया सीन ओपन कर देगा। कंट्रोल ओ है का ऑप्शन है, ओपन सीन का मतलब है अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखा है तो उसको अगर आपको ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हो। लेकिन सेव सीन का मतलब है अगर आपको ये फाइल आपने ओपन कर रखी है, इसको आपको सेव करना है
तो आप उसको सेव सीन कर सकते हो। और सेव सीन का दूसरा मीनिंग है मतलब आपने फाइल को ओपन कर रखा है और उसके ऊपर आपने कोई चेंजेस किए और सेव सीन करोगे तो ये फाइल उसी के ऊपर सेव होगी, ठीक है। और सेव एज का ऑप्शन होता है कि आपसे पूछेगा भाई नया नाम कुछ रखना है तो नया नाम रख के फिर सेव कर लो। इंक्रीमेंटल सेव का मतलब होता है कि जो फाइल आप काम कर रहे हो उसका एक नया वर्जन बना के लाइक 01, 02, 03 करके उसको सेव कर देगा। मतलब आपके पास एक बैकअप भी होगा, एक नया जो आपने काम किया है वो फाइल भी होगी। तो ज़्यादातर इन द प्रोडक्शन इंक्रीमेंटल सेव ही यूज करते हैं। इंक्रीमेंटल सेव कई बार धोखा दे देता है, तो आप मैनुअली जा करके सेव सीन एज करके फाइल को सेव कर लो सिक्योर तरीके से। क्योंकि प्रोडक्शन में अगर फाइल आपकी बंद हो जाएगी, माया बंद हो गया, कुछ भी दिक्कत हुआ तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी है ना कि कंपनी की। आरकी सेव प्रोडक्शन में कभी यूज नहीं होता, लाइक एनिमेशन में तो मैंने कभी यूज नहीं किया है अपने इंटायर टाइम में। लेकिन आरकी सेव का मतलब होता है कि आपका जो भी फाइल है, जो भी सीन है, उसको जिप फाइल में के अंदर सारा कुछ डाल के सेव कर देगा। सेव प्रेफरेंसेस ये आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी इसका यूज़ आगे बहुत होना है, तो मैं आगे बता दूंगा इसका। ऑप्टिमाइज सीन, ये इसका यूज़ भी मैं आगे करूँगा। इंपोर्ट का मतलब है कि कोई भी सीन बाहर है उसको आपको माया में ओपन करना है तो उसका मतलब इंपोर्ट हो गया। लेकिन इंपोर्ट और ओपन में डिफरेंस क्या है? ओपन का मतलब है जो फाइल आपकी ओपन है, ठीक है, उसको बंद करके और जो फाइल आप ओपन कर रहे हो उसको ओपन कर देगा। लेकिन इंपोर्ट का मतलब है अगर आपके पास कोई फाइल ओपन है और आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें आपकी दोनों साथ में ओपन हो जाएगी। मतलब आपकी जो ओपन है वो तो ओपन रहेगी ही रहेगी, आप अगर बाहर से कोई चीज़ ओपन कर रहे हो तो वो भी इसके अंदर ही आके ओपन हो जाएगी। एक्सपोर्ट ऑल मतलब आपका सीन जैसे ये सब सीन है, ठीक है, तो ये सब को आप एक्सपोर्ट बाहर कर रहे हो, मतलब कहीं और सेव कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट में आपको ढेर सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं जैसे OBJ, FBX और भी ढेर सारे हैं, मेल, माया, बाइनरी वगैरह सब है। तो यहाँ पे ज़्यादातर OBJ और FBX यूज होता है क्योंकि OBJ और FBX लगभग ये फॉर्मेट है जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन माया, आस्की और माया बाइनरी हर कोई सॉफ्टवेयर इंपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एनिमेशन फाइल FBX OBJ में नहीं जाती, हाँ, मतलब उसको आप दूसरा तरीका है FBX OBJ में एक्सपोर्ट करने का, फिर आप उसको दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि उसको मैं फाइल ही हमेशा FBX में सेव करूँ तो नहीं कर सकते ऐसा। एक्सपोर्ट सिलेक्शन का मतलब है जैसे आपने यहाँ पे 3 फाइलें खुली हैं मेरी और मेरे को केवल ये फाइल का एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा सिलेंडर को और यहाँ पे एक्सपोर्ट सिलेक्शन करूँगा तो मेरे को केवल ये फाइल सेव होगी। गेम एक्सपोर्ट में भी वही चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपोर्ट में यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये होता है गेम एक्सपोर्ट का क्योंकि गेम एक्सपोर्ट के टाइम पे हमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। मतलब 4-5 क्लिप होते हैं एनिमेशन के, ठीक है, एक ही सीन में होते हैं, हमें वो अलग इंजन में लेके जाना होता है और अलग अलग फाइल में सेव करना होता है, तो वो चीज़ें मैनुअली करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो मैनुअली करने में आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको आलस आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो तो आप एक्सपोर्ट वाले पे जा सकते हो, नॉर्मल वाले पे। सेंड टू यूनिटी, सेंड टू अनरियल, ये है ऑप्शन आपको कि यूनिटी फाइल और अनरियल में डायरेक्ट आप माया फाइल को भेज दो। यूनिटी क्या होता है, अनरियल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये दोनों गेम इंजन है और यूनिटी में मोबाइल गेम ज़्यादातर बनती है। ऐसा नहीं है कि आप PC गेम नहीं बना सकते, लेकिन मोबाइल गेम ज़्यादा बनती है। अनरियल में कंप्यूटर गेम ज़्यादा बनता है और ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल गेम नहीं बना सकते हो, लेकिन कंप्यूटर गेम ज़्यादा बनता है। और अनरियल में ढेर सारे ऑप्शन है, लाइक अगर आप यूनिटी में जाओगे तो आपके पास 18 ऑप्शन होंगे और अनरियल में जाओगे तो आपके पास 20 ऑप्शन होंगे, इतना डिफरेंस है बस। एडोब आफ्टर इफेक्ट लिंक मतलब आपने जैसे कोई चीज़ बना दिया माया में, अगर आपको उसको आफ्टर इफेक्ट में जाकर के लिंक करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो।
कभी काम किया नहीं है मेरा, लेकिन अगर इसका माया का दाया है तो मतलब माया का दावा है तो हो सकता है। एक्सपोर्ट टू ऑफलाइन फाइल, असाइन ऑफलाइन फाइल कभी यूज नहीं पड़ेगा आपको। एटम, ये ना 4-5 साल पहले, मतलब एक तरह से आप मान लो बाबा आदम जमाने के टाइम में ये एटम का यूज़ होता था, अब नहीं होता। अब आपके पास ढेर सारे प्लगइन आ गए हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि नए प्लगइन काम नहीं करते, तब ये आपका क्या होता है, जैसे घर में गांव में पुराने दादा दादी होते हैं ना, कि जब आपका सारा सोर्स पानी ख़त्म हो जाता है तो वही लोग काम आते हैं, तो वैसा वाला हिसाब होता है। जब नए प्लगइन्स काम करना बंद कर देते हैं तो ये प्लगइन काम कर जाता है। क्रिएट रेफरेंस और रेफरेंस एडिटर दोनों सेम है, मतलब दोनों सेम क्या है, मतलब क्रिएट रेफरेंस में आपको कोई भी रेफरेंस को क्रिएट करना है। जैसे आपने कोई मॉडल किया, रिग किया, और उसको आप माया को ओपन करके उसको एनिमेट करोगे, तो आपकी माया की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मतलब चलेगा नहीं। शुरू में आपको लगेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे उसका एनिमेशन बढ़ता जाएगा, आपका माया बोलेगा भाई बस कर, अब नहीं चलूँगा मैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रेफरेंस यूज करते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है कि आप उसका इल्यूजन ले लेते हो, लेकिन वो फाइल एक्चुअल में यूज कर नहीं रहा होता, वो एक्चुअल में पड़ा होता है उसी जगह पे जहाँ से आप उसको रेफरेंस किए होते हो। अगर वहाँ से आप हटा देते हो तो ये माया में ओपन नहीं होगा। रेफरेंस एडिटर में यहाँ पे भी क्रिएट रेफरेंस का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे जो भी आप रेफरेंस क्रिएट करते हो यहाँ पे वो लिस्ट दिखता चला जाता है। और बाकी नीचे का उतना ज़्यादा यूज होता नहीं है। सेट प्रोजेक्ट वगैरह छोटे छोटे प्रोडक्शन में यूज होता है, तो वहाँ पे आपको जैसे एक फ़ोल्डर का बता देता है कि इसी के अंदर आपको फ़ाइल सेव करनी है, इसी के अंदर सब कुछ सेव करना है। तो आपको प्रोजेक्ट्स को सेट करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे रखने हैं सारी फाइल। टेक्सचर हो गया, मॉडलिंग हो गया, रिगिंग हो गया, सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती है और आप उसको यूज कर लेते हो। लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है कि प्रोजेक्ट सेट करना पड़े, आपको सारा चीज़ ऑटोमेटिक मिल जाता है। और यहाँ पे आप तो पहले आपको यूज़र फ्रेंडली बनना है, तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नॉलेज भी बहुत है आई गेस शुरू में। और बाकी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल देख सकते हो, अगर आप उससे इस इतनी नॉलेज से अगर आप यूज़र फ्रेंडली हो चुके हो, अगर आपको आगे सीखना है तो मेरे और भी वीडियोज आ रहे हैं, आप देखते रहो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये अगला स्टफ यूट्यूब का, ठीक है, तो